4 महीनों में मैं बहुत सारी जगहों पे गया। इवन जब प्रभु अब्रॉड भी ले गए और जब मैं यंग लोगों से मिला, मैंने देखा ये प्रॉब्लम बहुत ग्रो कर रही है अब यंग लोगों में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एंड यू नो द प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। आज आप बहुत सारे यंगस्टर्स को एक हेल्दी और अनहेल्दी और अनहैप्पी लाइफ जीते देख रहे होंगे। देखो, स्माइल देना साइन नहीं है कि आप खुश हैं। स्माइल तो हमें देनी ही पड़ती है, नहीं तो हम पिटेंगे, है ना जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति स्माइल दे रहा है वो बहुत खुश है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके फेस पे बहुत स्माइल होती है, बट जब मैंने उनके साथ पर्सनली बैठ के बात की, दे आर ब्रोकन, लिटरली ब्रोकन। मेरा एक दोस्त है, प्रभु में नहीं है वो, लेकिन अच्छा व्यक्ति है वो। इज अ वेरी गुड पर्सन, मतलब काइंड हार्ट है उसका। सो रिसेंटली उसने मुझे घर के नीचे नीचा के कॉल किया। सो उसने मुझे कहा क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं घर पे ही हूँ, मैं मुंबई में ही हूँ, मैं मिलता हूँ तुझसे। और जब मैं उसके साथ मिलने के लिए हम लोग गए, पास में ही कहाँ पर, हम पार्लर में, आइसक्रीम पार्लर में हम बैठे थे। सो मैंने बोला, ओ टेल मी, बता कैसा है तू? यू नो, वो रो रहा था, पार्लर में रो रहा था। और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा था, यार पता नहीं लोग देख रहे होंगे क्या क्या किया है इन्होंने। और जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों रो रहा है तू? सो उसने मुझे कहा, ब्रदर आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जानता हूं आप पास्टर हैं, मैं भले ही इतना क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं आपसे मिलूं। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है, ब्रदर मुझे 2 दिन पहले पता चला मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है। और जब मैंने उसको प्रूफ के साथ ये सारी बातें दिखाई कि तू क्या कर रही है, वो मान नहीं रही है। बोलती है हम फ्रेंड्स हैं, जबकि फ्रेंड्स इतनी इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अब देखो, लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पास क्या नहीं है, बट देखो इनसाइड लाइफ क्या है। आज यहां पर एक केस की बात कर रहा हूं, पर मैं आपको इतनी सारे लोग दिखा सकता हूं जो अपने लाइफ में डिफरेंट चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं। सो मैंने कहा अब क्या करना है, भाभी से बात करनी है? बोलता है नहीं, वो उससे बात नहीं करनी है, उसको पता चला ना, तेरे को मालूम है घर छोड़ के चली जाएगी, तू मुझे पता मैं क्या करूं अभी। मैंने कहा लेके जा किधर घूमने के लिए, समझा इसको, आ रही है वापस तो बहुत है, नहीं तो इसके पेरेंट्स को पता, और तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं। मैंने कहा पहले घर की बात है, घर में खत्म करो, बाहर मत बोलो, बदनामी होगी। लेकिन अगर वो नहीं समझती है तो फिर उसके फैमिली को इन्वॉल्व कर, उनको बोल भाई क्या करना है, ऐसा थोड़ी जिंदगी चलती है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए इन दिनों में आपका माइंड किस जगह पे चल रहा है? क्या आप मेंटली हेल्दी हैं? आप जानते हैं सबसे बीमार मन कौन सा होता है? जो अटेंशन सीक करता है। दे आर रियली सिक पीपल। कोई मुझे देखे, कोई मुझे घूरता रहे, कोई मेरी बातों को सुने। क्यों मुझे इतना अटेंशन की नीड है? जीसस इज इनफ। यीशु सब कुछ है मेरे लिए, वो मुझे देखता है, वो मुझे सुनता है विदाउट फेल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्यों चाहते हैं लोग आपको देखें, लोग आपको सुने, लोग आपको एडमायर कहें, इवन आपके नए कपड़ों पे लोग कहें वाओ? पूछो बाजू वाले को, भाई तो किसको ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहे हैं हम?
मेरी कजिन सिस्टर और मैं एक शादी पे गए थे। उसका ड्रेस देखा मैंने, खुद से महंगा और खुद से भारी, उठा नहीं पा रही थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी ऐसे उठा रही थी। मैंने कहा तुम लोग ऐसा ड्रेस पहनते क्यों हो जो उठा नहीं पाते हो? शट अप। लोग देखेंगे कैसे? लोग कैसे देखेंगे? लोग देखेंगे ये तू इतना कष्ट उठा रही है। कई अपने पास वाले को लोग आपको देखें इसके लिए कुछ मत किया करो। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया, थैंक गॉड। उधर तो क्या क्या ड्रामेबाजी होती थी। मैंने टिकटॉक कभी यूज नहीं किया था, लेकिन लोग मुझे रील्स भेजते थे और मैं देखता था यंगस्टर्स की हालतें। कपड़े उतारने में भी टाइम नहीं लगाते थे ये लोग। आई एम नॉट किडिंग। आप जाओ थोड़े से ओल्ड वीडियोस अभी देखना मत। हाउस योर माइंड? मुझे बताइए आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? मुझे यहां पर आने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगे, मतलब तैयारी करने में। मुझे 2 घंटे ही थे खाली। मैं 10 o'clock जल्दी से नहा के बैठा। मैंने कहा प्रभु मैं कल से गुड फ्राइडे सर्विसेज में था, बहुत बिजी था, आज मुझे कुछ फ्रेश रेवलेशन दे नागपुर के लिए। और परमेश्वर ने आज की सुबह मुझसे बात की और मुझे खुदा ने कहा टॉक माई पीपल अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। उनसे बात करके उनका मन कैसा चल रहा है इन दिनों में। आपने देखा है जब आप बीमार पड़ते हो और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक चार्ट बना के देता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं रिसेंटली एक डॉक्टर के पास गया, मेरी तबीयत खराब थी। उन्होंने बोला नॉनवेज खाता है तू? मैंने कहा आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो वो हंसने लग गए मेरे ऊपर, बोलते आजकल की जनरेशन बड़ी तेज है, तुम लोग जवाब भी ऐसे देते हो। मैंने कहा नहीं मैं खाता हूँ, मुझे नॉनवेज से ज्यादा आज भी वेज पसंद है। या मुझे वड़ा पाव, पिज्जा, मिसल, आई लाइक इट। मुझे चिकन मटन इतना पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं खाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा अब ये काम कर, ये सब बंद कर, मच्छी खा, ये खा, वो खा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी उन्होंने मुझे। आप जानते हो हमारी बाइबल में भी थॉट्स की लिस्ट है। इसलिए हमारी बाइबल कहती है जो जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, पवित्र है, आदरणीय है, सुहावनी है, उन्हीं पर ध्यान करो। हर चीज पे ध्यान न दो। बोलो पास वाले को हर चीज पे ध्यान न दो। किसी ने कुछ कह दिया और उसको लेके बैठे हुए हो, चर्च के अंदर भी एटीट्यूड शो कर रहे हो। क्या हुआ आपको? किसने कहा तो क्या आप हो गए क्या? चलो मैं आपको बोलता हूं आप स्वर्गदूत हो। किधर है पंख? किधर है आपके विंग्स? कहां हैं आपके? चलो मैं आपको कहता हूं आप डेविल हो, तो आपके सींग कहां हैं? आप किसी के बोलने से कुछ नहीं बनते, इसलिए इतना ध्यान मत दो। और फालतू बातों पे तो लड़ो ही मत। 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, सबत का दिन सैटरडे है कि संडे है। अब उन्होंने आपसे ओपिनियन मांगा, आप कूद गए बोलने के लिए नहीं सैटरडे है। लड़ने दो, अपने को क्या करना उससे। मुझे एक डिबेट में बुलाया गया, उन्होंने कहा पास्टर जी बताइए सबत का दिन सैटरडे है संडे? मैंने कहा थर्सडे। क्या करोगे बोलो? ये मुद्दा है, जबकि बाइबल कहती है 7 के 7 दिन प्रभु के। हर दिन परमेश्वर का है। किसने कहा परमेश्वर से संडे को आपका वॉक देखता है? वो हर दिन आपके साथ चलना चाहता है। इसलिए पौल कहता है चांद, नए पर्व, इन सारी बातों को दूर करो, क्योंकि ये सारी चीजें व्यवस्था में हैं, पर इन द न्यू टेस्टामेंट एवरीथिंग इज जीसस। यीशु मसीह सब कुछ है। अब एक दिन थोड़ी चलना है, अब 7 के 7 डेज खुदा के साथ चलना है। इवन मंडे टू सैटरडे ज्यादा चलना है, क्योंकि संडे के दिन वो एक्टिंग भी ठीक होनी चाहिए ना उतनी। आपने देखा होगा मंडे टू सैटरडे हम लोग का लाइफ पबजी। मैंने अपने आंखों से देखा है मसीह भाई बहनों को, पिक्चर के सॉन्ग सुनते हैं लोग, मूवी में भी जाते हैं।
लेकिन संडे के दिन इनकी आराधना इतनी खतरनाक होती है, मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु ऊपर से बोलता है, अच्छा मला माहित है। इसे कहते हैं आराधना में झूठ बोलना। जो आदमी मंडे टू सैटरडे अपने लिए जिंदगी जीता है, वो संडे के दिन कैसे कह सकता है, लॉर्ड आई वांट टू लिव फॉर यू? है कोई सच्चाई ऐसी आराधना में? आप मंडे टू सैटरडे आतंकवादियों की तरह पबजी खेल रहे हो, लेकिन संडे के दिन प्रभु को कहते हो तू मेरा शरण स्थान। प्रभु बोलता है, नो, पबजी इज योर शरण स्थान। सोचो अपने बारे में, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हो जिस जिंदगी को जीने के लिए आप बुलाए गए हो? मैं ना बहुत पीसफुल पर्सन है, मेरे अंदर बहुत शांति रहती है, मेरा मन भटकता नहीं है जल्दी। आज मैं यहां हूं, 2 मिनट में मैं वहां हूं, ओ उसके बाद मैं चांद पे चला गया, फिर मैं यूएस चला गया, वहां से ना 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 ना, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन। और पता है एक रीजन क्या है मेरे शांति, मेरे पीस का? मैं हर नॉनसेंस पे ध्यान नहीं देता हूं, और ना ही मोबाइल में जाके इन रील्स को देखता हूं जाके, जो आजकल अनहेल्दी स्टफ आपको फीड करते। आप जानते हैं आजकल इन छोटे छोटे रील्स के थ्रू आप में कितना लव ऑफ फूड डाला जा रहा है, अधिक खाने का प्यार। 150 रुपए में ये थाली मिल रही है, 2000 रुपए में उधर आओ, अनलिमिटेड खाना, ये वो, और हम भागते रहते, मोटे होते रहते। कहिए अपने पास वाले को, कम से कम अपने बदन का तो लिहाज कर। आपको लगता होगा ना ये बात पास्टर अनूप पे फिट बैठती है, बट मैंने देखा है वो इतना नहीं खाते हैं, वो हैं ऐसे। ट्रस्ट मी, मैंने उनको एक दो बार भी, रिसेंटली हम अकोला में थे, मैंने देखा पास्टर आपका खाना बहुत थोड़ा सा ही था, लेकिन कुछ लोग यहां का बटन खोलने तक खाते। और ऐसा ना सोचो कि भाई लोग, हमारी बहनें भी कम नहीं है, 3-3 नान खा जाती हैं आजकल। और अगर पता चले कि बिल नहीं भरना है, ओह और ज्यादा। थिंक अबाउट दिस, इस बारे में सोचिए, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? हर चीज पे ध्यान न दें। किसने आपको नेगेटिव बात कही, किसने आपको कुछ कमेंट कर दिया, किसने आपको कुछ कह दिया, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट इग्नोर। आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आपने अपने लाइफ में ये सिद्धांत सीख लिया कि मुझे कुछ चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? सुन ही नहीं रहे होंगे कुछ लोग, तो समझेंगे कैसे? सुन रहे हैं जी सब? ओके, थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आप जानते हैं, आप दुनिया में जब भी जाएंगे ना, वहां पर इविल पैटर्न्स लेके आएंगे। आइए सब सामने देखिए, और फिर मैं 10 मिनट के बाद आपसे बाइबल खुलवाता हूं। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, when God chose अब्राहम, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा अपने घर से निकल और वहां जा जो देश मैं तुझे दूंगा, और वही देश तेरे वंश के पास होगा, तेरी जिनोलॉजी की, तेरी जीन्स वहीं रहेगी। और जब परमेश्वर अब्राहम को वहां से निकाल लेते हैं, और बाइबल कहती है जब अब्राहम कनान पहुंचता है, और बाइबल कहती है वहां पर अकाल था, अकाल में रोटी नहीं मिलती, और परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे यहीं रहना है। लेकिन अब्राहम, बाइबल कहती है वहां से मूव कर लेता है, और अब्राहम चला जाता है इजिप्ट, मिस्र में खाना था। और जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ का राजा खूबसूरत औरतों को ले लेता है और उनके पतियों को मरवा देता है, उनके कत्ल करवाता है। सो वो सारा को एक बात कहता है कि लिसन, अगर वो लोग तुझे बुलाते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं तो ये मत बोलना कि मैं तेरा हस्बैंड हूं, उनको बोल लेना मैं तेरा भाई हूं जिससे मेरी जिंदगी बचे।
एंड यू नो सारा इस झूठ को सीख लेती है और बकायदा वो अबीमेलेक के सामने जाके उसको कहती है। लेकिन बाइबल कहती है अंत में अब्राहम पकड़े जाते हैं। और आप जानते हैं जब अब्राहम पकड़ा जाता है तब अब्राहम को अबीमेलेक कहता है आप मेरे घर से निकलो इधर से। और सुनो, बाइबल कहती है जब वो लोग वहां से निकल रहे थे उनको दास दासियां पैसा और बहुत कुछ दिया गया। आप जानते हो जहां पर ये लिखा है दास और दासियां, इन्हीं दासियों में उसके घर में एक औरत आ गई जो मिस्र की थी और उसका नाम था हाजरा। अब आप सब जानते हैं हाजरा के साथ अब्राहम का क्या इतिहास है। परमेश्वर ने उस बच्चे को नहीं अपनाया, भले ही परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। आप जाओ देखो अरब में उनके पास आज भी तेल के कुएं हैं। आप जाइए फ्रॉम दुबई टू सीरिया, प्रभु के अनुग्रह से हमारी एक चर्च है वहां पर। और जब मैं वहां पर जाता हूं और मैं कभी कभी देखता हूं, मैं कहता हूं खुदा भले ही तूने उस बच्चे को अपनाया नहीं, लेकिन तूने क्या क्या दे दिया है इन लोगों को। उनको दिया है खुदा ने बहुत कुछ, लेकिन यह बात अलग है उन्हें दुनिया दी गई है, हमें वो खुद मिला है। There's a blessing। दुनिया को उसने ब्लेसिंग दी है, हमें वो खुद मिला है। दुनिया के पास बहुत सारी चीजें हैं उसकी, हमारे पास उसकी उपस्थिति है। We are here in the presence of our Lord। अब मुझे बताइए हाजरा के साथ क्या हुआ। सारा ने कहा मुझसे बेबी नहीं हो रहा है ना, हाजरा से लेकर आओ। और भाई साहब ने बात मान ली भी ली, वहां से बेबी लेकर आया है। लेकिन आप जानते हो हाजरा आई कहां से? मिस्र से। आप जानते हो जैसे पुराने नियम में अब्राहम दुनिया में गया, वहां से वहां की चीज लाया। आप जानते हो जब आप दुनिया में रहोगे और आप वहां के दिमाग अपना मन वहां लगाओगे परमेश्वर के वचन में नहीं, आपको वहां से मिलेंगे रॉन्ग माइंडसेट्स, गलत तरह की विचारधाराएं। आप जानते हो आजकल कितने सारे जो लोग हैं वो बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके विचार नहीं बदल पा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोविड आया था, किसी को हुआ था यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैं भी हूं। 2 बार हुआ मुझे। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मिला, बोलता है ब्रदर आपको कोविड हुआ है क्या? मैंने कहा क्यों होगा? बोलता है होगा होगा। मैंने बोला क्यों होगा यार? बोलता है नहीं नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है हर एक को एक बार कोविड होगा। मैं उस समय नासिक में था और मेरे दिमाग ने ये बात पकड़ ली, कोविड होगा। अब मैंने उस चीज को इतना एंटरटेन किया कि मैं 5-5 मिनट में हाथ धोने लग गया। आप देख रहे होंगे उन दिनों में जिन लोगों ने बचपन से हाथ नहीं धोए हैं वो सारा दिन हाथ ही धोते रहते थे। सैनिटाइजर कभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने पी लिया उससे। जैसे सैनिटाइजर यूज करना, ये करना, बार बार खाते समय चेक करना टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू नो मैं इतना अवेयर नहीं था, मुझे लगता था नो प्रभु है हमारी रक्षा करेंगे वो। लेकिन उनके इन शब्दों को लेके मैं बार बार हाथ धोने लग गया। मेरी मम्मी भी मेरे को कभी कभी बोलती थी व्हाट आर यू डूइंग, अभी तूने 5 मिनट पहले हाथ धोया। मैंने कहा तेरे से तो हाथ मिलाया, अभी तुझे भी तो हो सकता है। ऐसा दिमाग हो गया। यू नो कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है वो बीमार है। होते ना कुछ साइको, नॉट साइको बट मनोवर्ती, दिमागों में बातें आ जाती हैं। एकदम ठीक हो गए हैं लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मैं बीमार हूं। ब्रदर आप बीमार नहीं हैं, आपके ख्याल सिर्फ डाइवर्ट हैं। मैं हाथ धो रहा हूं, पांव धो रहा हूं, खाना खा के देख रहा हूं, पानी पूरी खा के देख रहा हूं और देख रहा हूं हाँ टेस्ट आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन मैं प्रीच करने के लिए गया, मेरी RT-PCR आने वाली थी और वहां से मुझे बिहार जाना था प्रचार करने के लिए। और अमेजिंग RT-PCR में लिखा था आपको कोविड है। क्या आपको कोविड है? हो गई आखिर
भविष्यवाणी पूरी, कोविड हो गया। अब जब भी दुनिया में जाएंगे ना, ऐसे माइंडसेट्स लेके आएंगे वहां से, ऐसे माइंडसेट्स। कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता। किसने कहा आपको अच्छे नहीं दिखते आप? किसने कहा है आपको? चाचा ने, मामा ने, काका ने। और कुछ लोग को बहुत गलतफहमी भी है, ज्यादा अच्छा लगता हूं। कहिए अपने पास वाले को, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, मुझे पता है बहनें तो जरूर बोलेंगी ये बात, भाई भी बोल दो, बोलो आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, किसने बोला आप नहीं हो? कहिए मेरे पीछे, मुझे आकार, मुझे शेप सिर्फ प्रभु देंगे, दुनिया नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं। आप बहुत खूबसूरत है, बताइए क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में हैं। कभी भी जो दुनिया कहती है वो दिमागों में मत लीजिए। आपको 2 कान मिले हैं दुनिया के लिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, लेकिन चर्च आओ तो दोनों कान बंद रखो।